Hello students, I am Vinita Srivastav, class 11th, Biology, chapter 9, that is biomolecules. I will start with the topic that is biomolecules. So, what is the means of biomolecules? It means ऐसे सब्सटेंसेस जो आपकी लाइफ को बनाते हैं, आपको इस अर्थ पर सस्टेन करने के लिए मजबूर करते हैं कि भाई आपकी बॉडी में ये चीज़ें डाली हैं, इनके इंट्रैक्शन से आप लाइफ जी सकते हैं, लाइफ सस्टेन कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। ये सब इन मॉलिक्यूल्स के थ्रू कर सकते हैं। तो ये तो एक नॉर्मल सी डेफिनेशन हो गई। दो सब्सटेंसेस विच क्रिएट यू इन दिस लाइफ। आपकी बॉडी किससे बनी हुई है? बायोमॉलिक्यूल से बनी हुई है, राइट? अगर आपको अपनी लाइफ को सस्टेन करना है, आगे बढ़ाना है, तो आपको बायोमॉलिक्यूल्स चाहिए। आप सरवाइव कैसे कर मतलब आप सरवाइव कैसे कर सकते हैं, कैसे कर पा रहे हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स इन योर बॉडी। बायो मीन्स लाइफ, मॉलिक्यूल्स मीन्स क्या होता है? सब्सटेंसेस हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं। मैनी काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस, varieties, easy structures, simple structures, small sizes, complex, big sizes। आपको बहुत सारी वेराइटीज़ मिलेंगी सब्सटेंसेस की, छोटे बड़े, है ना? बहुत सारे उसमें मिलते हैं आपको साइजेस में। These are substances which are required to sustain life in this earth। एक्चुअली ये सब्सटेंसेस क्या हैं? कुछ भी नहीं है स्टूडेंट। These are simply chemical। बायोमॉलिक्यूल्स का जो टॉपिक है वो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, लेकिन हम यहाँ पर बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट में बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये ऐसे केमिकल्स हैं, ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो आपको जीवित रखते हैं, जिंदा रखते हैं इस अर्थ पर। और इन सब्सटेंसेस का नेचर क्या है? दे आर केमिकल्स। स्टूडेंट्स, आप डेली लाइफ में डेली आप फूड खाते हैं, आप प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, कैल्शियम्स, ये सब आप लेते हैं फूड से, जिससे आपकी लाइफ इजीली सस्टेन कर सके। अरे भाई, आपकी पूरी बॉडी भी इन्हीं सब्सटेंसेस से मिलकर बनी है। आपका ये जो सेल है, आपकी बॉडी एक सिंगल सेल यूनिट से स्टार्ट होती है। आपके सेल में क्या है? आपके सेल में वाइटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, फैट्स, एमिनो एसिड, शुगर, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, आयरन, सॉल्ट्स, वाटर, ये सब मिलकर एक केमिकल कंपोजिशन बनाते हैं जो कि आपके लिए या आपके एक सिंगल सेल में प्रेजेंट होता है। अब आपकी बॉडी तो मल्टी सेलुलर है, तो सर से लेकर पैर तक आपको इन चीज़ों की नीड होती है अपने सेल के कंपोजिशन को मेंटेन करने के लिए, उसके केमिकल कंपोजिशन को स्टेबल करने के लिए। ओके, तो ये जो सेल है, सेल का केमिकल कंपोजिशन है, दिस इज़ कलेक्टिवली नॉन एज बायोमॉलिक्यूल्स। आपका सेल एक मॉलिक्यूल्स का थोड़ी ना बना हुआ है। आपका जो सेल है वो केवल एक ही मॉलिक्यूल्स का थोड़ी बना है भाई। ये तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है जो आपकी लाइफ को बना रहा है, बायोलॉजी को आगे बढ़ा रहा है। दीज बायोमॉलिक्यूल्स एक्चुअली फॉर्म द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। टू सस्टेन लाइफ वी रिक्वायर बायोमॉलिक्यूल्स, राइट? एक तरह से कह सकते हैं कि हमारी बॉडी तो मेटाबॉलिज्म मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी से बनी है, उसी से मतलब ज़िंदा रहती है। मतलब मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म एक्टिविटी से ही जीवित रहती है। यस, ये जो बायोमॉलिक्यूल्स का इनटेक है ये डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली मेटाबॉलिज्म से एसोसिएटेड है। देखिए, आप कहते हैं मेरी बॉडी में दुनिया भर का मेटाबॉलिज्म होता है, दुनिया भर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, इसमें बनता भी है, एनर्जी यूज़ भी होती है, एनर्जी रिलीज़ भी होती है, कटता है। मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म जो होता है वो किसका रहता है?
देखिए हमने बायोमोलिक्यूल्स इनटेक कर लिया। अब बॉडी उसको एक्सेप्ट कैसे करेगी? बॉडी उसको एक्सेप्ट कैसे करेगी? मेटाबॉलिक एक्टिविटी करवा के करेगी। एनाबॉलिज्म भी करवाएगी, कैटाबॉलिज्म भी करवाएगी। इन्हीं बायोमोलिक्यूल्स को जोड़कर एनर्जी यूज़ करके कोई बड़ा कंपाउंड बना लेगी। फिर उसी कंपाउंड को तोड़ेगी, एनर्जी से तोड़ेगी, एनर्जी रिलीज़ होगी। तो कहीं ना कहीं बायोमोलिक्यूल्स आर यूटिलाइज इनसाइड द बॉडी बाय द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, बोथ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। अंडरस्टैंड? Biomolecules are utilized by our body through various metabolic activity. ओके ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है दे रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म। अब क्या है मेटाबॉलिज्म? सोर्स ऑफ यूजिंग बायोमोलिक्यूल्स। इफ बायोमोलिक्यूल्स नहीं होंगे तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, है ना। मेटाबॉलिज्म उसमें क्या एनाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म में एडिंग होती है, उसमें कट किया जाता है, इसमें यूज़ होती है एनर्जी, इसमें रिलीज़ होती है एनर्जी। बिग सब्सटेंसेस मैन्युफैक्चर होते हैं, सब बिग सब्सटेंसेस कट डाउन, राइट। हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन? आप केमिकल कंपोजिशन को कैसे एनालाइज करोगे? क्या होता है इसमें? लिविंग टिश्यू एंड क्लोराएसिटिक एसिड यूज़ करेंगे, उसे ग्राइंड द टिश्यू। ठीक है, मीन्स क्या हुआ? टेक एनी लिविंग टिश्यू like a piece of vegetable or liver etc. and grind it with tetrachloride acid CCl3COOH using mortar and pestle. A thick slurry would be obtained. Strain it through a cheesecloth or cotton. We would obtain 2 fractions. आप 2 fractions obtain करेंगे इसमें से। फर्स्ट क्या है? फिल्ट्रेट, रिटिनेट। फिल्ट्रेट क्या होगा? और एसिड सॉल्युबल पूल। और रिटिनेट क्या है? और एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। मतलब फिल्टर किया तो आपके पास क्या आ गया? एसिड सॉल्युबल मिल गया। और रिटिनेट क्या है? एसिड इनसॉल्युबल ऊपर जो रह जाता है ना। एनालाइज ऑफ एसिड सॉल्युबल कंपाउंड शोज, जो आपने एनालाइज किया है सॉल्युबल कंपाउंड को, तो वो क्या शोज कर रहा है? उसमें क्या है? थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इट इज शोज द प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक अ सल्फेट, फॉस्फेट एटसेट्रा। आफ्टर एक्सट्रैक्शंस बाय वेरियस सेपरेशंस टेक्निक्स ईच कंपाउंड इज सेपरेटेड फ्रॉम ऑल अदर कंपाउंड्स। दैट मीन्स ईच कंपाउंड्स इज आइसोलेटेड एंड प्यूरिफाइड। सारे कंपाउंड्स कैसे हो गए? आइसोलेटेड किए गए, प्यूरिफाइड हो गए। फ्रॉम दिस प्यूरिफाइड कंपाउंड इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज इज ऑब्टेन्ड। ये जो हमारे प्यूरिफाइड कंपाउंड जो हमको मिला है उससे क्या हुआ? उससे हमने क्या प्राप्त किया? उससे हमने क्या ऑब्टेन किया? इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज। This way we get to know all the biomolecules present in living tissues. इस वे से हमें ये मालूम चला, हमने ये जानना कि जितने भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो लिविंग टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं। The living organisms also have inorganic elements. लिविंग ऑर्गेनिजम्स में और क्या होगा? इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी होते हैं एंड कंपाउंड्स। To know about them, experiment to study inorganic elements and compounds in living tissues. एलिमेंट्स को एनालाइज करते हैं इसमें भी। इट गिव्स एलिमेंट्स कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यूज़ लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, क्लोरीन एट्सेट्रा। कंपाउंड एनालिसिस क्या है? इट गिव्स काइंड ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यूज़। वन कैन आइडेंटिफाई functions group like aldehydes, ketones,
aromatic compounds, etc. In living organisms, they are present as amino acid, nucleotides, bases, fatty acids, etc. Right, students? I hope you understand. Thank you. Take care.